जोधपुर से, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। साध्वी की संदिग्ध मौत मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। कंपाउंडर देवी सिंह से एसआईटी ने पूछताछ की है। करीब 4.5 घंटे तक ये पूछताछ एसआईटी की कंपाउंडर देवी सिंह से चली है। इस पूछताछ के बाद देवी सिंह को छोड़ा गया है। किस डॉक्टर की पर्ची पर इंजेक्शन लिखा हुआ लगाया गया, देवी सिंह से एसआईटी ने इस तरह के कई सवाल किए हैं। तो ये बड़ी खबर जोधपुर से, कथावाचक की मौत मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। संदिग्ध मौत को लेकर के एसआईटी की टीम ने कंपाउंडर से पूछताछ की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कंपाउंडर देवी सिंह से एसआईटी ने पूछताछ की है। करीब 4.5 घंटे तक ये एसआईटी की पूछताछ कंपाउंडर देवी सिंह से चली, जिसमें कई सवाल एसआईटी की टीम की तरफ से पूछे गए हैं। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। फालना थाना इलाके के विद्यावाड़ी के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को रानी अस्पताल में भर्ती किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बीच खबर नागौर के प्रेमनगर से, जहां कस्बे में लंबे समय से अवैध खनन का काम चल रहा है। इसे लेकर नागौर डीएसटी टीम के प्रभारी मुकेश यादव के नेतृत्व में खींवसर के प्रेमनगर इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 एलएनटी मशीनें, 1 जेसीबी मशीन समेत 4-5 डंपर मौके से अवैध खनन और परिवहन करते हुए जब्त किए गए हैं। साथ ही कुछ लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया गया। नागौर डीएसटी की टीम की ओर से क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। नागौर के प्रेमनगर इलाके की तस्वीरें, जहां पर डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नागौर डीएसटी प्रभारी मुकेश यादव के नेतृत्व में आज यहां पर खींवसर कस्बे के प्रेमनगर के पास अवैध खननकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहां पर कार्रवाई करते हुए आज 2 एलएनटी मशीन, 1 जेसीबी सहित 4 से 5 डंपरों को यहां पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि नागौर के खींवसर क्षेत्र के अंदर लंबे समय से लाइमस्टोन का जो अवैध खनन है वो यहाँ पर चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो अवैध खनन करता है उनके द्वारा यहाँ पर जो खनन किया गया है। साथ ही यहाँ पर खनन करते हुए गहरे गड्ढे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो यहाँ पर किए गए। और ये सारी जो है सरकारी भूमि है जहाँ पर ये खनन किया गया है, जहाँ पर आज नागौर डीएसटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और यहाँ पर से कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो अवैध खनन का यहाँ पर कार्य कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर 2 एलएनटी मशीन, 4 से 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। तो आम जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। एक तरफ जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के मौजूदा लो फ्लोर बसें लगातार कंडम हो रही हैं। नतीजा ये है कि आम जनता को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। राजस्थान सरकार के बजट घोषणा के अनुसार जेसीटीएसएल की ओर से 155 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जानी है, जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर जैसे 7 प्रमुख शहरों के लिए प्रस्तावित है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि फिलहाल जयपुर को नई बसें मिलने की कोई तय समय सीमा सामने नहीं आई है। वो सुबह के टाइम में तो मिल जाती है। अभी जैसे निकले हैं घर से तो 1 घंटा हुआ है वेट करते। बसों में जाते हैं, लो फ्लोर बसों में कई बार काफ़ी भीड़ होती है, गेट पे चढ़ नहीं सकते बुजुर्ग आदमी, तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन ये ऑटो ओवर वाले जो होते हैं ना, इतने पैसे ले लेते हैं, मतलब मिनिमम जो रेट होती है ना मिडिल क्लास की, उससे ज़्यादा ही ले लेते हैं। जेसीटीएसएल के पास भले ही राजधानी जयपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेड़ा हो, लेकिन जेसीटीएसएल के बेड़े के अंदर जो है वो बसों की लगातार कमी होती जा रही है। बेड़े के अंदर महज 100 बसें अभी संचालन हो रहा है, वो भी कंडम होने की स्थिति में है। ऐसे में नई बसों की खरीद नहीं हो पा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के अंदर 500 नई बसें खरीदने की घोषणा की थी, जो अभी तक बसें खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में एक बार फिर से जेसीटीएसएल ने 6 महीने के लिए इन बसों की जो है वो मियाद और बढ़ा दी गई है। ऐसे में राजधानी की जो जनता है उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर और जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
उधर भीलवाड़ा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। नगर निगम की टीम ने सूचना केंद्र से लेकर आजाद चौक तक सड़क के किनारे किए गए अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाया। नगर निगम भीलवाड़ा की टीम ने दुकानों के बाहर बने कच्चे और पक्के निर्माणों को जेसीबी से तोड़ा। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताया। निगम पर भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और बोर्ड भी जब्त कर लिए गए। वहीं कुछ व्यापारियों ने कार्रवाई से पहले ही स्वयं अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान और अतिक्रमण हटा लिया। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां केमिकल पीने से 4 लोगों की मौत का मामला और अवैध रूप से मेथनॉल बनाने वाली फर्म के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी है। टीम ने मौके से 19 बोतल मेथनॉल जब्त कर लिया है। 1 बोतल मेथनॉल एफएसएल जांच के लिए सील बंद करके भेजा गया है। जर्जर बोतलें बनी काल, एक घूंट ने छीनी 4 जिंदगियां। भीलवाड़ा के गंगापुर से रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। शादी समारोह से लौटे 4 लोगों ने शराब समझकर गलती से एक ऐसा तरल पदार्थ पी लिया जिससे उनकी जान पर बन आई। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बस मालोली गांव में सतन सिंह जी के यहाँ घर पे शादी थी, तो 10 तारीख की शादी थी। 11 को सुबह ये साफ सफाई करने पहुंचे कि साफ सफाई करेंगे तो खाना मिल जाएगा। फिर ये लोग उन्होंने साफ सफाई की, जो वहां से ये कोई 4-5 एसिड की बोतल उठा के ले गए। तो हमारे को पता नहीं है कि भाई एसिड की बोतल ये ले गए, लेकिन उधर से लाके ये नरेगा में चले गए और वापिस शाम को घर पे लाके रख दिया। और डेली शराब पीते हैं। ये हादसा तब हुआ जब शादी की साफ सफाई चल रही थी। इसी दौरान कुछ लोग पुरानी बोतलें घर ले आए। परिजनों के मुताबिक मृतक शराब के आदी थे, इसीलिए उन्होंने बिना जांचे तरल पदार्थ को शराब समझकर पी लिया। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने भीलवाड़ा शहर से उस केमिकल की दुकान से बोतलें भी जब्त की है, जहां से संदिग्ध पदार्थ लाया गया था। पोस्टमार्टम में हमें कोई जहरीले पदार्थ जैसे व्यतीत हो रहा है, पेट में पूरा कंजेशन और हेमोरेज है, तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहरीला पदार्थ है। अभी ये क्या पदार्थ है एग्जैक्टली बता नहीं जा सकता, क्योंकि पेट के अंदर जाने के बाद क्या सब मिक्स हो जाता है और एसिड के साथ जो पेट का एसिड होता है उसके साथ मिलके वो डाइजेस्ट हो जाए, तो आप प्रथम दृष्टया बता नहीं सकते क्या है। लेकिन ये डेफिनेटली हमें लग रहा है कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन पॉइजन हो सकता है, जिसमें जहरीली शराब तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कीटनाशक दवाई हो या इस टाइप की 2-3 चीजों का मिक्सचर हो सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध तरल पदार्थ पीने का ही लग रहा है। फिलहाल जांच जारी है। रात हमें सूचना मिली थी कि एक परिवार में 4 लोगों की तबीयत खराब है, जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और इसमें जो प्रथम दृष्टया हमने जो भी अनुसंधान किया उसमें बात आई है कि गांव में एक शादी समारोह में ये लोग गए थे और जहां कोई तरल पदार्थ ये लेकर आए थे और उसे शराब समझकर पीने से इनकी मृत्यु हुई है। और इस बाबत विस्तृत अनुसंधान अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी कि इन दुकानों पर बिना उचित जांच के जहरीले केमिकल कैसे बिक रहे हैं। यही वजह है कि एक लापरवाही ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार हो चुका और अब कोटा से दिल्ली का सफर और भी आसान होने जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के शुरू होने से ये दूरी करीब 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेस वे पर कार की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। तो वहीं ट्रैक्टर, ट्रॉली, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंध रहेगा। एक्सेस कंट्रोल व्यवस्था और अलग अलग लेन से दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। इससे कोटा के कोचिंग छात्रों, व्यापारियों और आम जनता को आवागमन में राहत मिल पाएगी। मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से चालू है, जो इधर को मुंबई जाता है करीब 800 किलोमीटर और 350 किलोमीटर दिल्ली चलता है, जो कि बहुत ही आसान सफर के रूप में
यहाँ से प्रस्तुत होता है और ये 8 लेन भारतमाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारी सुविधाएं व्याप्त हैं। WSA जहाँ पे हमारे लिए खाना पीना रहना, गाड़ी की पार्किंग सुविधा, सारी सुविधाओं से लैस एक्सप्रेस वे है। इधर मुंबई है, इधर दिल्ली है। हम ड्राइवर ट्रक के हैं, चलाते हैं। बहुत अच्छा आनंद आता है इसमें चलाने से, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रोड बढ़िया सा बना हुआ है। हमारे हिसाब से सफर कम पड़ गया है, सफर बहुत कम पड़ गया है। सफर कम पड़ गया आने से, जैसे सफर कम, दूरी कम पड़ गई है, ट्रैफिक कम पड़ गई है, आने जाने में सफर कम पड़ रहा है, टाइम बच रहा है। अब दिल्ली की राह आसान होने वाली है, दिल्ली का सफर आसान होने वाला है। कोटा से दिल्ली अब दूर नहीं रहने वाली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनकर के तो तैयार है ही, और अब लगभग पूरी तैयारी है कि इसी महीने के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली तक का जो सफर है वो निर्बाध रूप से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे को काफी समय पहले चालू कर दिया गया था, लेकिन बीच में जो है वो इस पर काम अटका हुआ था, और जिसकी वजह से दिल्ली तक का सफर जो है वो बीच में अधूरा था। अब अगर बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा से दिल्ली के बीच का जो ट्रैफिक है इसी महीने खोलने की तैयारी है। हालांकि दिल्ली से वापस आने वाले वाहनों को वर्तमान में सवाई माधोपुर के नजदीक कुस्तला से नीचे उतरकर मेगा हाईवे के जरिए ही लबान तक पहुंचना होगा। हालांकि जो ये रास्ता है इसे भी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, लेकिन एक तरफ का जो रास्ता है वो दिल्ली की तरफ जो है वो पूर्ण रूप से शुरू करने की लगभग तैयारी है, और लगभग ये कहा जा सकता है कि इसे खोल भी दिया गया है टेस्टिंग के लिए। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि सिर्फ 5 घंटे में आप ये 435 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। और एक बड़ी बात ये कि सिर्फ 15 रुपए का टोल, और इसके साथ में आपका दिल्ली का सफर जो है वो बहुत आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बिना किसी दिक्कतों के कम टोल खर्चे में पूरा जो है वो हो जाएगा। और फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ी समस्या है कोटा से दिल्ली, क्योंकि अमूमन बड़े पैमाने पर लोगों की कनेक्टिविटी है, बड़े पैमाने पर कोटा कोचिंग सिटी है, तो चूंकि देश के अलग अलग शहरों से स्टूडेंट आते हैं, और ऐसे में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, कोटा की जो दूरी है उसे कम करेगा, और लोगों की जो मुसीबतें हैं निश्चित तौर पर उन्हें भी बड़ी राहत देगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से।